इतनी उन्नति का हेतु परमात्मा को हिस्सेदार बनाया, पार्टनर बनाया। जितना व्यापार होता है उस व्यापार में से जो मुनाफा होता है उस मुनाफे का कुछ भाग निकाल करके सेवा के लिए, परोपकार के लिए, गुरुकुलों के लिए, आर्य समाजों के लिए, धर्म प्रचार के लिए, वेद प्रचार के लिए उस भाग को, बचे हुए को उसमें प्रयोग करते हैं, सेवा कार्य में देते हैं। पता लगा दीनदयाल जी संकेत करते ये जो यज्ञों के अंदर हमने परमात्मा को, ये जो सहयोग परमात्मा के नाम से जो धन निकालते कुछ भाग, उससे धीरे धीरे उन्नति करते करते सेवा भी होती रही, सेवा भी बढ़ती रही, व्यापार भी दिन दूनी रात चौगुनी करते हुए इतनी उन्नति कर गया। इसलिए हो आदरणीय बात पूछो, सेवा परमात्मा को अपने से जोड़ो। तपोवन के अंदर आए दीनदयाल जी, जैसे कहते कितना क्या, जो आपकी श्रद्धा हो, 4 लाख रुपए का दान। ये कौन से खाते से? बोले वो जो परमात्मा का खाता बनाया हुआ है, उसमें बहुत पैसा इकट्ठा होता रहता है। वो जो परमात्मा के नाम का, जिसे कहते हैं बलि, बलि मीन्स मेहनत पुरुषार्थ की कमाई का कुछ भाग निकाल करके हिस्सा रखना, उससे सेवा कार्यों में लगाना, ये वो हिस्सा है। पता लगता जब परमात्मा को मित्र बना लेते हैं, उसे अपना पार्टनर बना लेते हैं, व्यापार में हिस्सेदार बना लेते हैं, उसके पैसे कुछ अकाउंट उसके नाम से डाल लेते हैं, पता लगता आदरणीय पुरुषों दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर सकते हैं। आप परमात्मा को अपना मित्र बनाओ। परमात्मा को मित्र बनाना इस संसार में सबसे आसान, सबसे सुलभ, इससे आसान संसार में कोई भी मित्र बन ही नहीं सकता। जैसे परमात्मा के गुण हैं वैसे गुण धारण कर लो। परमात्मा मित्र, साधारण से पुलिस वाले को, डीएम को, मंत्री को, संतरी को आप मित्र बना लेते, गर्व से कहते अरे मेरे मंत्री जी से संबंध है, मेरे डीएम साहब से संबंध है, मेरे एसपी साहब से संबंध है। लेकिन जो एसपीओ का एसपी है, डीएमओ का डीएम है, मंत्रियों का मंत्री है, राजाओं का राजा है, उस परमपिता परमात्मा को अपना मित्र बनाना, गर्व के साथ में संकेत करना, मित्रता है मेरी उससे। तो व्यक्ति बोले महाराज परमात्मा से मित्रता, दोस्ती, पक्की दोस्ती हो जाती है। आप कहेंगे कैसा? तो मैंने देखा एक गरीब बालक, माता पिता कचरा चुनते हैं, जैसे तैसे गुजारा होता है, रोटी भी मुश्किल से मिलती है। ये बालक छोटा सा बैठा हुआ झोंपड़ी में प्रार्थना करता, प्रभु माता पिता गरीब हैं, रोटी का भी मुश्किल से गुजारा होता है, तू कहीं से ठंडी शुरू हो रही है ना, कहीं से मेरे लिए एक जोड़ी जूते का जुराब का इंतजाम करना प्रभु, तू तो दयालु है। और देख माता पिता जैसे तैसे करते हैं, रोटी भी मुश्किल से मिलती है, और मैं बालक कह रहा मुझे तो ठंडी बहुत लगती है, इसलिए कहीं से प्रभु तू करना, जूते जुराब का इंतजाम करना मेरे लिए। एक व्यक्ति कुबेर नगर आर्य समाज का मां से गुजर रहा था, झोंपड़ी के पास जाकर के ठुटक जाता। ये छोटा बच्चा कह क्या रहा है? छोटे बच्चे की बात तो निराली होती। एक बच्चे को मैंने देखा आकाश की ओर मुंह कर करके कहता ABCDFG। मैंने पूछा क्या कर रहा है? बोले संध्या। बोले संध्या के तो मंत्र है नहीं, ये क्या है ABCDFG? तब ये बच्चा कहता मम्मी ने बस यही अब तक सिखाया है, यही सीखा है। अंदर भावना तो संध्या की है, अंदर भावना तो परमात्मा का धन्यवाद करने की है। परमात्मा शब्दों को थोड़ा देखता है, वो तो अंतःकरण को देखता है, अंतःकरण की पवित्रता देखता है। ये बालक भी प्रार्थना करा पर वो कहीं से जुगाड़। कुबेर नगर आर्य समाज का वो सदस्य जब सुनता इसकी बात को, चुपचाप धीरे से कालूपुर में जाता और जाकर के एक जोड़ी जूते जुराब ला करके से कहता ले पहन। ये बालक देख करके चौंक जाता, अरे महाराज ये क्या? भगवान अभी मैंने प्रार्थना की आपसे और आपने इतनी जल्दी जूते और जुराब। एक कुबेर नगर का सदस्य कहता आर्य समाज का बेटा ना, मैं तुम्हें संशय में नहीं रखना चाहता, धोखे में नहीं रखना चाहता ना तुम्हें अपने आप को, मैं भगवान नहीं हूं। तब ये कहता नहीं तुम भगवान ही हो। अरे मैंने प्रार्थना की, जूते की, जुराब की, तुमने ला करके दिए, तो ये भगवान ही करता है और कौन करता है? ये फिर कहता है नहीं मैं तो कुबेर नगर आर्य समाज का सदस्य हूं, वहां जाता हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तब ये बच्चा कहता अच्छा अब समझ में आ गया,
बोले क्या? बोले तुम भगवान तो नहीं हो लेकिन भगवान के दोस्त हो। जो भगवान करता है वही तुमने किया है। भगवान भी गरीबों की सहायता करता है, मदद करता है, वही कार्य तुमने किया, तो तुम भगवान के दोस्त हो। कितना आसान है भगवान का दोस्त बन जाना। जो कार्य भगवान करता है वही हम करें तो गर्व के साथ में अनुभव कर सकते हैं। हे प्रभु, तेरे गुणों को जीवन में धारण कर करके लगता है जैसा तू है वैसे हम भी हो गए हैं, ऐसा ही लोग हमें मानने लग गए हैं। ये धर्मात्मा है, भगवान का दोस्त है। पता लगता यदि भगवान से दोस्ती करने हैं तो भगवान के गुणों को धारण करो, और जब भगवान के गुण जीवन में आ जाते हैं तुम भी पूजने बन जाते हैं। लोग तुम्हें भी भगवान कहने लग जाते हैं, तुम्हारा भी आदर सत्कार शुरू हो जाता है।